तो इंसान को दुनिया के अंदर मुसाफिर बना के भेजा गया है। और मुसाफिर की हकीकत कितनी है, जब आदमी सफ़र पे निकलता है, जिसको मुसाफिर कहते हैं। जैसे हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह सफ़र पे जा रहे हैं, तो सफ़र मुसाफिर के लिए नमाज भी आदी हो जाती है। मालूम है आपको, कसर पड़ता है मुसाफिर। अब बहुत से हमारे मुसलमानों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। क्या मामला है, नमाज जब उन्हें पूरी वाली याद नहीं है तो ये आगे आधी वाली कहाँ से याद होगी कि आधी कब होती है। समझ रहे, चूँकि हमने इतना टेंशन ही नहीं लिया, हमने अपना मकसद ही नहीं समझा कि हम दुनिया में आए क्यों थे। भाई हमारा आने का मकसद क्या था, हमने नमाजें भी पढ़ना थी यार, हमने अपने अल्लाह को कैसे राज़ी करना था, ये सब हमें सीखना चाहिए था। हमारा पहला फरीज़ा यही होना चाहिए। लोग समझते हैं कि अगर मैं ये मौलाना वगैरह के चक्कर में पड़ गया तो मेरा बेटा पीछे रह जाएगा। ये गलत फहमी है। आप अपने बच्चे को जो चाहे तालीम दो, आप दुनिया की कितनी बड़ी तालीम दे दो, कितनी बड़ी डिग्री करा दो, लेकिन दीनी तालीम से इतना ज़रूर हमकिनार कर दो कि आपके बच्चे के नमाज, आपके बच्चे का कुरान, आपके बच्चे की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसके मसाइल कम से कम बच्चा सीख जाए। कुछ भी बढ़ा दो आप। अब देखो भाई, डिस्टर्ब मत करो। जितनी अब मुझे मैं बोल रहा हूँ अभी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सिर्फ सुनो। यानी इतना सीख जाए। आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए बच्चे को, ना कोई मौलाना मना करेगा, ना नाजायज़ है पढ़ाना, जायज़ है। आप तो उसको जो चाहे पढ़ाइए, लेकिन जो लाजमी है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जितना इंसान की जिंदगी की जरूरियात भर का दीन है, उतना सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। सीखा नहीं सीखा, जरूरियात का जो दीन था वो सीखना फर्ज था, फर्ज। सीखा नहीं सीखा हमने, यही फर्ज है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन कुरान भी पढ़वाइए, नमाज भी याद करा दीजिए। इतना पढ़ा दीजिए कि आपका बच्चा बेहतरीन नमाजी, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला हो जाए, बेहतरीन अपनी ज़रूरत के मसले जो हैं वो अपनी किताब में भी देख सके और पढ़ के हल कर सके और उसे याद भी। इतना दिन सीख जाए। हम सोचते हैं बच्चा पीछे रह जाएगा, ये हमारी बेवकूफ़ी है। बच्चा नहीं, हम पूरी कौम हमारी पीछे रह गई। आज हमसे पीछे कौन है, मुझे बताइए। दुनिया के चक्कर में हमने दुनिया हासिल करने की वजह से हम आगे बढ़ते रहे, दीन को भूल गए, दीन को छोड़ दिया। और दुनिया के चक्कर में जब हम आगे बढ़े तो दुनिया ही ना मिली हमें। दुनिया ही में सबसे ज्यादा अगर बैकफुट पर कोई कौम है पूरी दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा पीछे कोई कौम है दुनिया में, तो आज कौम मुस्लिम है। मुसलमान वो कौम है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया जो 1923 में टूटी, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, 42 मुल्कों पर उसकी हुकूमत थी। कितने मुल्कों पर शायद पता भी नहीं हो आपको। 42 मुल्कों पर। सऊदिया अरबिया भी उसी के अंदर आता था। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये पूरा हिजाज। उस वक्त तो इसका नाम भी सऊदिया अरबिया नहीं था, हिजाज मुकद्दस कहा जाता था इसको। सऊदिया अरबिया तो ये अब नाम रखा गया है, उन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया। तो यहां पर जो है सब अहले सुन्नत वल जमात थे 1923 तक। समझ रहे हैं आप। एक ट्रेन चलती थी मदीना से तुर्की को, उस ट्रेन के इंजन पे लिखा था सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो पटरी आज भी मौजूद है जो ट्रेन चलती थी। तो 42 मुल्कों पर तो खाली एक ही आपकी हुकूमत थी जिसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता था। अब जरा गौर कीजिए। लेकिन वो लोग दुनिया के पीछे नहीं भागे थे, वो लोग दीन के पीछे भागे थे, तो दुनिया उनके पीछे भागी थी। जो दीन के पीछे भागता है दुनिया उसके पीछे भागती है। दुनिया एक छाव की तरह है, दुनिया एक साया है। आप साये के पीछे भागो, देखो पकड़ लोगे क्या? जितना तुम भागोगे तुमसे आगे वो भागेगा। साये को नहीं पकड़ सकते। लेकिन आप साया ऐसा भी होता है कि जब आप साये को छोड़ दो, जब तुम चलना शुरू होगे तो वो पीछे पीछे आएगा, फिर वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, दुनिया के पीछे नहीं भागे, दीन के पीछे भागे। दीन के चक्कर में हिंदुस्तान आ गए, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, जमीन के नीचे चले गए। दुनिया अब भी नहीं छोड़ रही है। बताओ छोड़ रही है कि आज भी नहीं छोड़ रही है। लॉकडाउन लगा हुआ, लोग चेकअप करा करा के जा रहे हैं, मगर फिर भी अंदर जा रहे हैं।
हाजिरिया दे रहे हैं। साबिर अलाउद्दीन कलेरिया सदियां बीत गई, जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं, तशरीफ फरमा, मगर आज भी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चंद दिन पहले मैं कलियर शरीफ गया, मैंने जाके देखा कि इतना महामारी चलने के बावजूद भी लोग अपने कामों को छोड़ रहे हैं और इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, वहां पर चेकअप हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही बारगाह साबिर में लोग जा रहे हैं। मैंने पूछा जाने की वजह क्या? कहा वजह यह है इन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, अब हम इन्हें नहीं छोड़े। अब इन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, हम इन्हें नहीं छोड़े, और हमने अल्लाह को छोड़ दिया, दुनिया ने हमें छोड़ दिया। हम बेवकूफ, हमने घाटे का सौदा कर दिया, हमारा सौदा घाटे का है। कुछ भी करो आप, अपने कारोबार करो, अपने बिजनेस करो, अपनी खेती करो, अपनी दुकानें चलाओ, अपनी तिजारतें करो, अल्लाह ने जो तुम्हें हुनर दिया वो हुनर का काम करो, लेकिन इतना दीन जरूर सीख लो, इतना जरूर सीख लो, इतना जरूर सीख लो जो तुम्हारी जरूरत है वो पूरी हो सके। हर आदमी कहता है मौलाना इतना कमा लूं कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए, तो ये कमाना जिस्म के लिए जरूरी है और दीन रूह के लिए जरूरी है। दोनों को खिलाओ ना, एक को क्यों भूखा रख रहे हो? जो मेन चीज रूह है उसे भूखा मार दिया तुमने, और जिस्म के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हो, रातों दिन पसीना बहा रहे हो, रातों दिन झूठ बोल रहे हैं, रातों दिन धोखा कर रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, डे की भी ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट की भी ड्यूटी कर रहे हैं, जिस्म को ग़िज़ा मिले, मेरे माल में इजाफा हो, डे नाइट चल रही है। अरे कम से कम अल्लाह ने तुझे अपने रूह के लिए रख दी थी 5 टाइम की नमाजें, चल पूरी रात ना जागता, यही पूरी ड्यूटी कर लेता तो फजर में उठ के ईशा की पढ़ के सो जाता। यानी हम अपने जिस्म के लिए डे नाइट कर रहे हैं, ओवर टाइम भी चल रहा है, इसके लिए कितनी कर रहे हो जो रूह है? पता ये चलेगा उसके लिए तो खाली जुमे में एक दिन गए वो भी काम खत्म है, वो भी खाली हाजिरी देने जा रहे हैं। बहुत से को तो ये कि जुमे की नमाज याद कहाँ है, बस जा रहे हैं, जब तक याद नहीं होगी, चाहे तुम जुमे में चले जाओ, 5 टाइम की में चले जाओ, याद नहीं होगी नमाज नहीं होगी, बात खत्म। चाहे आप कितने भी बड़े इमाम के पीछे पढ़ लो, मुफ्ती के पीछे नमाज पढ़ लो, गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ लो, लेकिन आपको खुद नमाज याद नहीं है तो नमाज नहीं होगी। और मैंने ये देखा गांव में इतना खुराफाती बना घूम रहा कि मेरी इस इमाम के पीछे नमाज नहीं हो रही है, मेरी इसके पीछे नहीं हो रही है, ये इमाम टेढ़ा चला था इसके पीछे नहीं हो रही है, इस इमाम के जो है साफ कपड़े में सलवट है इसके पीछे नहीं हो रही है, ये इमाम मेरे घर फाता पढ़ने नहीं गया था इसके पीछे नहीं हो रही है, ये इमाम जो है साफ जो है टोपी टेढ़ी लग रही थी इसके पीछे मेरी नमाज नहीं होगी। अच्छा दुनिया के पीछे तेरी नमाज नहीं हो रही, तेरे खुद भी याद है खुद भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कभी ये भी देखा होता? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ